हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। जी हां दोस्तों, आज है 12 फरवरी और आपको बता दें माघ पूर्णिमा आज है और भारी भीड़ है महाकुंभ प्रयागराज में। सोच समझ कर जाइएगा, भीड़ बहुत है, जाम लगा हुआ है। आइए जानते हैं योगी सरकार के ये 5 ऐलान जिसकी वजह से आपको फायदा होगा, वही नुकसान से भी बच जाएंगे। जानेंगे पूरा अपडेट, बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी बजट का सेशन चालू होने वाला है। 19 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट। बनेगा ये बड़ा रिकॉर्ड, चमक जाएगी किसानों की किस्मत। इस बार प्रदेश का बजट 8 लाख करोड़ का होगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इसमें किसान, ग्रामीण, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। युवाओं में बता दें तो जो 12वीं पास हैं उनको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए बजट दिया जा रहा है, यानी कि उनको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार होगी। वहीं पर बताया जा रहा है कि योगी सरकार इस बार महिलाओं को बड़ी सौगात दे सकती है और हर महिला हर महीने 1000 रुपए प्राप्त कर सकती है। हालांकि उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनको पेंशन मिलता आ रहा है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा जिसमें किसान और ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा। बात कर ले राशन कार्ड की, तो यूपी के जिले में राशन कार्ड धारकों की लगी है लंबी लाइन। 4 लाख से अधिक पात्रों को फ्री में मिलेगा गेहूं चावल। 7 फरवरी से मिल रहा है, 25 फरवरी तक मिलेगा। 934 दुकानों पर सुबह 8 से रात 9 बजे तक राशन मिल रहा है, तो आप जाके फ्री राशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, महज केवल 3 दिन बचे हैं। अगर आपने अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं कराई तो अगले 3-4 साल तक फ्री राशन के लिए आप हाथ मलते रह जाएंगे, लेकिन आपको एक दाना नहीं मिलेगा। गेहूं चावल चाहिए तो अभी ही ई-केवाईसी करा लीजिए। कोटेदार रोजाना दोपहर 1 बजे के बाद ई-केवाईसी कर रहे हैं। अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराना होगा। हर एक यूनिट को ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। बात कर ले 19वीं किस्त का, तो बड़ी खबर आ गई है। पीएम किसान की 19वीं किस्त का इस बार मिल सकता है 2000 रुपए से ज्यादा। पात्रता और अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे। दोस्तों, पीएम मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल 19वीं किस्त तो देश भर में मिलेगी ही 24 फरवरी को, लेकिन बताया जा रहा है कि किसान धारकों को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अब ये क्या खुशखबरी होगी अभी तक रिवील नहीं हुआ है और ना ही किसी मीडिया रिपोर्ट में खबर आई है। उड़ती खबर यह है कि किसान निधि 4000 हो जाएगी। ई-केवाईसी जरूरी है तभी आपको मिलेगा, तो ई-केवाईसी वगैरह कराए रहिए। भूल का सत्यापन होना जरूरी है। दोस्तों, जल्द घटने वाली है एफडी की ब्याज दरें। तो एफडी पर मिल रहा है यहां पर 9.5% का ब्याज। बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ऐप जहां पर आपको एफडी पर सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। नीतिगत ब्याज दरों यानी कि रेपो रेट पर फैसला लेने के बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हाल ही में बैठक हुई थी। इसमें ऐलान हुआ कि रेपो रेट 0.25% की कटौती हो रही है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती 5 साल बाद की गई है। अब आरबीआई के इस फैसले से लोन ईएमआई में लोगों को कुछ छूट मिलेगी। साथ ही एफडी की ब्याज दरों में भी कटौती होने वाली है, यानी जो ज्यादा ब्याज मिलता था अब कम मिलेगा। तो अगर आप भी एफडी में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, 9.5% तक का ब्याज चाहते हैं, तो इन ऐप में आप एफडी कर सकते हैं। स्टेबल मनी ऐप के जरिए आप एफडी में 9.5% तक का ब्याज पाएंगे। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.5% का ब्याज दे रही है। 1001 दिन की एफडी करनी होगी। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.5% का ब्याज ये भी दे रहा है। 1 साल 5 महीने और 25 दिन की एफडी करनी होगी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.1% का ब्याज दे रहा है। 5 साल की एफडी पर यह बेहतर रिटर्न मिलेगा। पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। वहीं पर सुपर डॉट मनी ऐप के जरिए भी आप 9.3% का ब्याज पा सकते हैं। फ्लिपकार्ट के मालिकाना हक वाले ऐप सुपर डॉट मनी के जरिए आप आसानी से एफडी बुक कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। ऐप पर लिस्ट बैंकों की लिस्ट के मुताबिक आप यहां पर 9.3% तक का ब्याज कमा सकते हैं। टाटा न्यू ऐप के जरिए भी 9.1% का ब्याज मिल रहा है। तो आप इधर उधर न भटके, बैंकों में एफडी कराने से अच्छा इन ऐप में एफडी करें और अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अब ब्रिटेन में ट्रंप जैसा एक्शन हो रहा है। 19,000 प्रवासी बाहर किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं देश भर में छापे। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद अब करीब 19,000 अवैध प्रवासियों और अपराधियों को देश से बाहर किया जा रहा है। इन लोगों को डिपोर्ट करने का एक वीडियो भी सामने आया है ब्रिटिश सरकार की ओर से। वही अरविंद केजरीवाल की पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों संग मीटिंग हो रही है। सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंचे हैं। विधायक बोले न मुख्यमंत्री बदलेगा न एमएलए टूटेंगे। वही दोस्तों, महाकुंभ भगदड़ पर योगी ने एडीजी भानु को लताड़ा है। मेले के जिम्मेदार आप थे, भगदड़ हुई तो दूसरों को आगे किया है। एडीजी ट्रैफिक को भी चेतावनी मिली है। महाकुंभ में हुई भगदड़ और जाम पर सीएम योगी ने एडीजी प्रयागराज और एडीजी ट्रैफिक की क्लास लगाई है। सीएम ने दोनों अफसरों को सस्पेंड करने की चेतावनी तक दे दी है। योगी ने प्रयागराज एडीजी भानु भास्कर से कहा, महाकुंभ मेले में आप ही सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। जैसे ही भगदड़ हुई आपने दूसरे अफसरों को आगे कर दिया।
महाकुंभ में नया ट्रैफिक प्लान, 13 तक वाहनों की नो एंट्री। सीएम योगी बोले जाम नहीं लगना चाहिए, 52 नए अफसर भेजे गए हैं। दोस्तों, महाकुंभ में महाजाम है। महाकुंभ का 30वां दिन है। 8 बजे तक 49 लाख लोगों ने, श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। दोस्तों, 12 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा आज प्रयागराज में नई ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। 10 फरवरी की रात 8 बजे से 13 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेले में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के वाहन चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की शाम एसटीएफ चीफ अमिताभ यस की विशेष विमान से प्रयागराज भेजा है। कुल मिलाकर पार्किंग स्थल से मेला परिसर तक शटल बसों की संख्या बढ़ाई जाए। दोस्तों, ये व्यवस्था की गई है। संगम आने का पैदल मार्ग बनाया गया है। संगम से वापसी का भी पैदल मार्ग बनाया गया है। 10 से 15 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। अगर आप जा रहे हैं माघी पूर्णिमा में स्नान के लिए तो आपको ये नियम तो जानना पड़ेगा। वाहन यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। जौनपुर से आने वाले लोग चीनी मिल पार्किंग पर, पूरे सूरदास पार्किंग गारापुर रोड पर, वाराणसी से आने वाले महुआ बाग थाना झूसी पार्किंग पर, नागेश्वर मंदिर पर पार्किंग कर सकते हैं। मिर्जापुर से आने वाले लोग आप देख सकते हैं कहाँ पर पार्किंग करेंगे। वही रीवा, बांदा, चित्रकूट से आने वाले लोग कहां पर पार्किंग करें, ये सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं। अगर आप लखनऊ प्रतापगढ़ से आ रहे हैं तो इन जगहों पर पार्किंग कर सकते हैं। पूर्णिमा पर वाराणसी पहुंचे 50 लाख श्रद्धालु, 48 घंटे में 20 लाख भक्त पहुंचे हैं। 10 किलोमीटर तक सड़कों पर जाम है। सीएम योगी बोले लागू करे क्राउड मैनेजमेंट प्लान। वाराणसी में माघ पूर्णिमा पर 50 लाख भक्तों के काशी पहुंचने की संभावना है। दोस्तों, पलट प्रवाह के चलते भारी भीड़ देखी जा रही है। काशी में बढ़ती भीड़ के कारण घाट से लेकर मंदिर तक श्रद्धालुओं के 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। सड़कों पर 10-10 किलोमीटर जाम लगा है। अगर आप जा रहे हैं सोच विचार के जाइएगा, भारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। वही सेहतनामा में ज्यादा खबर जानिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में घट रही है बच्चों की याददाश्त, बढ़ रही है बीमारियां। सिगरेट शराब की तरह खतरे की चेतावनी है, बता रहे हैं डॉक्टर। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट के पैकेट और शराब की बोतल पर चेतावनी लिखी होती है, ये मजाक नहीं है। दुनिया भर के सैकड़ों साइंस स्टडीज में अब इस बात का खुलासा हुआ है। चिंता जाहिर की गई है कि सोशल मीडिया से घट रही है बच्चों की याददाश्त। दोस्तों, मस्क का 84,000 करोड़ में ओपन एआई खरीदने का ऑफर। वही कंपनी सीईओ ऑल्टमैन बोले नो थैंक यू, ट्विटर बेचना हो तो बताइए। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई को $9.74 बिलियन यानी 84,600 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया है। महाकुंभ में डुबकी के लिए मनमानी वसूली हो रही है। संगम पहुंचाने का 2 से 5 हजार रुपए लिया जा रहा है। नाव वाले ले रहे हैं। दरोगा बोले पैसे नहीं तो पैदल जाओ। नाव वाले भैया संगम स्नान करवा दो, आप जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगी, ऐसा कहा एक महिला ने। कुछ ऐसे गुहार लगा रहे हैं त्रिवेणी संगम स्नान के लिए पहुंची श्रद्धालुओं ने। दोस्तों, नाविकों पर सरकारी निगरानी न होने के चलते मेला प्राधिकरण की रेट लिस्ट कोई मायने नहीं रखती। 150 रुपए वाला किराया 5,000 रुपए तक बताया जा रहा है। महाकुंभ में ट्रैफिक जाम हो गया है, अघोषित है। बॉर्डर पर अघोषित इमरजेंसी लग गई है। महाकुंभ में महाजाम। प्रयागराज जाने वाले पहले इन खबर को जान लीजिए, वरना दूर दूर तक पैदल चलना पड़ेगा। प्रयागराज महाकुंभ में 100 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। 11 फरवरी से नो व्हीकल जोन भी लागू हो गया है। श्रद्धालुओं को 10 किलोमीटर पैदल चलना होगा। खबर जान लीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान के दृष्टिगत प्रयागराज महाकुंभ में नो व्हीकल जोन रहेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बांके बिहारी मंदिर से सेवादारों ने श्रद्धालुओं को पीटा है। मुंबई से आया था 17 लोगों का ग्रुप, महिलाओं समेत 3 लोग घायल हैं। हिरासत में 2 आरोपी लिए गए हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। वाराणसी में कक्षा 8 तक के स्कूल 14 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। डीएम के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया आदेश, ऑनलाइन मोड में चलेगा क्लास। दोस्तों, वाराणसी हुआ या फैजाबाद हुआ या अयोध्या हुआ या फिर बनारस हुआ, इन जगहों पर 14 फरवरी तक स्कूल बंद किए गए हैं। कारण है महाकुंभ, महाभीड़। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, जो भी पार्टी इसका ऐलान करेगी हमारा समर्थन उन्हीं के साथ रहेगा। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही पटना से पाकिस्तान 2 एक मूवी आने वाली है। आतंकियों से भिड़ेंगे निरहुआ। रवि किशन और पवन भी नजर आएंगे। मंत्री दयाशंकर सिंह फिल्म मुहूर्त में पहुंचे थे। भोजपुरी सिनेमा के स्टार और पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर से बड़े पर्दे पर जबरदस्त एक्शन में नजर आएंगे। उनकी आगामी फिल्म पटना से पाकिस्तान 2 का सोमवार को लखनऊ में मुहूर्त हुआ है। उन्होंने कहा कि फैंस की डिमांड पर यह सीक्वल बनाया जा रहा है, रोमांचकारी मूवी होगी। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए। छोटा सा कमेंट आपका हमें मोटिवेट करेगा। एक कमेंट भी करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।